समय है आज 7:14। सूर्यास्त के समय को देखते हुए उसके अनुसार जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है उसे आयोजित किया जाता है। पर सूर्यास्त जब होगा तब पूरी तरह से अंधेरा उस समय आप समझिए, इसलिए उससे कुछ देर पहले ये जो आयोजन है वो समाप्त होता है ताकि लोग भी वहां से निकलकर फिर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर जाते हैं। उन सारी चीजों को देखते हुए, उस पूरी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए लगभग आप समझ लीजिए कि 6:30 बजे के आसपास तक ये समारोह चलेगा, जिसके बाद जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे पूरे सम्मान के साथ नीचे उतारा जाएगा और उसे सही तरीके से आप उसमें तय लगाते हैं। अशोक चक्र बिल्कुल नहीं मुड़ना चाहिए, इस तरीके से उसे मोड़ने का एक अभ्यास भी होता है, उसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है निर्धारित, और उसके बाद वो ये जो समारोह है वो संपन्न होगा। बहुत सारी चीजें जो हमने आपको बताई हैं कि नई नई यहाँ पर ऐड हुई हैं और हर साल कुछ न कुछ बदलता जा रहा है। तो अभी तक जितनी भी चीजें यहाँ पर हमें नजर आई हैं उसमें बदलाव ही बदलाव नजर आ रहा है। सबसे पहले तो जो महिला है वो वहां पर कमेंट्री कर रही है इस समय अटारी बॉर्डर पर। पहले बार हुआ। और आप तो सर आप तो धुनों के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। बिल्कुल एक उसके ऊपर हमने बीएसएफ के ऊपर एक गाना भी हमने जिसका म्यूजिक AR रहमान ने दिए हैं। हाँ। सर ऊंचा सीना ताने हम ही डटे सीमा पर, गांव शहर छोड़ाए हम ही डटे सीमा पर। ये मेरा लिरिक्स लिखा हुआ है जिसको AR रहमान ने इनका म्यूजिक दिया है। वो भी कभी कभी बैंड उसको डिस्प्ले करते हैं। और पहला हमारा पिक्चर था बीएसएफ के ऊपर टैंगो चार्ली। अब टैंगो चार्ली भी ऐसे ही है, सरहद पर अक्ट्राई पोस्ट के ऊपर इसको रिलीज किया गया था। हाँ। जहाँ पर कि हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह सभी गए थे वहाँ पर जब ये पिक्चर रिलीज किया गया। आरएसपुरा बॉर्डर अक्ट्राई पोस्ट पर। तो जो ओरिजिनल जगन्नाथ मंदिर है कहते हैं कि वहीं पर है जम्मू शहर में। हालांकि अब दर्शन के लिए तो अब शहर के अंदर जाते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन जब बंटवारा हुआ, जब सीमाएं खिंची वहां पर, तो बहुत कुछ है जो उस ओर भी रह गया, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो सीमाओं के आसपास रह गया। और इसीलिए अब जब हम उन सरहदों तक आम नागरिक की पहुंच बनाने की बात करते हैं तो उसमें बहुत आवश्यक हो जाता है हमारे इन सुरक्षा कर्मियों का किरदार देखना, जो दिन रात रहकर सजग सतर्क ये निर्धारित करते हैं कि वो सीमाएं इतनी सुरक्षित रहें कि पर्यटक वहां पर जा सके। ये नॉर्मलसी का सबसे बड़ा सबूत होता है, इससे बड़ा सबूत कोई है ही नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि तिथवाल में हमारे जो शारदा देवी का मंदिर जो बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा था, अब वो रिनोवेशन हो रहा है। तिथवाल कहाँ पर है? बिल्कुल कश्मीर के मुजफ्फराबाद केल रोड के ऊपर रिवर किशनगंगा के बगल में है और वहाँ पर शारदा पीठ जो है, शारदा टेम्पल जो है, उसका रिनोवेशन हो रहा है और वहाँ पर भी काफी टूरिस्ट जो है वहाँ पर भी जाएंगे देखने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज हो रहा है। अब देखिए बैंड वहां से आगे बढ़ चुका है, उसका जो समारोह जो है अब अपने अगले पड़ाव की ओर पहुंचेगा। क्योंकि हर बार के बनिस्बत इस बार इतने ज्यादा बदलाव दिख रहे हैं, इसलिए हम इस बात की अटकलें भी नहीं लगाएंगे कि अब अगला क्या होने वाला है, कौन सा दस्ता आने वाला है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो भी दस्ता आएगा, रोमांच की कमी वहां पर होगी नहीं। बीएसएफ के किरदार को इस सेक्टर में कम से कम प्रदर्शित किया जा रहा है। जब आमतौर पर दिल्ली में आप देखते हैं तो वहां पर राजस्थान की तस्वीर ज्यादा आपको नजर आती है। वहां पर जब ऊंट दस्ता वहां से निकलता है तो भारत पाकिस्तान की सीमा जो राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है वहां पर उस हिसाब से। लेकिन पंजाब की अपनी अलग चुनौतियां, पंजाब की अपनी अलग खूबसूरती और पाकिस्तान की अपनी अलग तस्वीर जो बीएसएफ इस सेक्टर में पेश करता है। जो रिपब्लिक डे पे आपने जो मेंशन किया, वो ऊंट के उस ऊपर सवारी और ऊंट के ऊपर बैंड और ऊंट के ऊपर वेपन्स एक स्पेशलिटी है जो किसी और फोर्स में इस तरह का काम नहीं होता। ऊंट बीएसएफ में है तो उनको एक शो केस किया जाता है रिपब्लिक डे परेड में। बिसाइड्स जब हमें मौका मिलता है हमारा पैदल दस्ता भी साथ में होता है। तो बाकी ये सही बात है कि पंजाब के ही चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जाता है आमतौर पर, और उसके अलावा जो नॉर्मल ड्रिल है, हर रोज़ वाली ड्रिल को थोड़े और एलॉबरेट तरीके से किया जाता है। और इसी वजह से ये आज अभी 2 घंटे से ऊपर का समय हो गया पर अभी तक ये सेरेमनी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि अब शायद
क्योंकि 7:15 पर पूरा सूर्यास्त हो जाएगा। इसका मतलब है तकरीबन 6:45-7 बजने में 10 मिनट तक ये सेरेमनी ख़त्म करनी होगी। तो शायद अब एक्चुअल सेरेमनी शुरू होने का समय होता जा रहा है। 6:05-7 होने वाले हैं, तो शायद अब ये शुरू होता जा रहा है। अभी सेरेमनी जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए अभी जो है उसका कार्रवाई हो रहा है। और पहले पता लग जाएगा जब वो हमारे बिगलर्स जो है, जब बिगलर्स अपना पोजीशन लेंगे फर्स्ट फ्लोर में, तब पता लगेगा कि अपना जो है सेरेमोनियल ड्रिल जो है अभी शुरू होने वाला है। बिगलर्स अभी तक अपना पोजीशन नहीं लिए हैं और किसी भी टाइम पर बिगलर्स वहाँ पर आ सकते हैं। और तब तक जितने भी वहाँ पर गीत संगीत का आयोजन होता है, जो गाने देशभक्ति के हमारी भारतीय सिनेमा के हैं, उन सबको यहाँ पर बजाया जाता है। और यहाँ भी एक बड़ा दिलचस्प एक सांस्कृतिक फर्क आप देख लेते हैं भारत और पाकिस्तान में, क्योंकि जितने गीत भारत की ओर से बजते हैं वो हैं तो पॉपुलर पाकिस्तान में भी। तो कई बार आप अपने पैरों को थिरकने से रोकने की मजबूरी वहां पर मौजूद दर्शक दीर्घा में लोगों की देख सकते हैं। इस जगह पर जितने भी लोग मौजूद हैं, जो थोड़ा किनारे की ओर, जो थोड़ा गेट की ओर मौजूद हैं, उनको साफ साफ दूसरी तरफ दिखता है, क्योंकि भीड़ भी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और साथ में जो चूंकि फर्स्ट फ्लोर भी है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि उस ओर क्या चल रहा है। बहुत सारी चीजें वो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। उनकी अपनी अर्थव्यवस्था की भी दिक्कतें हैं। लेकिन भारत की ओर आप बहुत सारे फर्क देखेंगे, आप बहुत सारी तरक्की देखेंगे, और ये एक समय काल के साथ हुआ है। कई सारे ऐसे अधिकारी बीएसएफ के रहे होंगे जिनकी सोच का नतीजा हम आज देख रहे हैं। आप सबका, आप दोनों का योगदान उसमें किसी न किसी रूप में होगा, क्योंकि एक पूरे समय काल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। पूरा एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन होता है, इंक्रीमेंटल चेंजेस आते रहते हैं, और ये एक प्रकृति का नियम है कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाती हैं, इम्प्रूव होती जाती हैं, और नए नए आइडियाज़ आते हैं जो इनकॉर्पोरेट होते रहते हैं। तो आज की स्थिति जो है वो शायद 10 साल पहले या 15 साल पहले नहीं थी, जब हमारी यहाँ इस इलाके में पोस्टिंग थी। अब काफ़ी फ़र्क है। जब मैं 2009-10 में इस इलाके में था, उस समय से और अभी के समय में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस समय शायद रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे के समय में भी आधे पौने घंटे की टोटल सेरेमनी होती थी, 1 घंटे की मैक्सिमम। अब तो 2-2.5 घंटे होते जा रहे हैं। यानी लगभग 2010 के आसपास एक पूरा शो जो आज तक के दर्शकों ने देखा, हमने बनाया था कि बैक स्टेज क्या होता है उस समय, कैसे वो वार्म अप कर रहे होते हैं, जिन्हें सुर अपना उठाना है वो अपनी आवाज को लेकर क्या अभ्यास कर रहे होते हैं, मूंछों पर ताव किस तरीके से दिया जा रहा होता है। जो हम पैर पटकने की बात कर रहे हैं, आपकी घुटनों पर और आपकी एड़ी पर बहुत ज्यादा काफी इफेक्ट पड़ता है। उस हार्ड बूट में बहुत ज्यादा असर पड़ता है, बहुत करियर थ्रेटनिंग भी होती है, वो जो इंजरी हो सकती है उस समय, उसके लिए कैसे वार्म अप करते हैं। ये जो समय आप यहाँ पर सांस्कृतिक आयोजन देख रहे हैं उस सड़क पर, इस हिस्से में, इस समय का प्रयोग जो बीएसएफ के जवान जिनको उसमें सेरेमनी में शामिल होना है, वो सब अभ्यास कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इस टाइम पे अभ्यास करते रहते हैं, और इनका साफा बांधना, इसका मुच्छों में ताव लगाना, और इनका जो पैर लगाने का, पैर उठाने का तरीका जो है, ये बिल्कुल अलग है। इसका प्रैक्टिस ये करते रहते हैं। तभी मैं बता रहा था, इनका 3 रहते हैं ग्रुप। हाँ। एक परफॉर्म करता है, एक उनको रिप्लेस करने के लिए रहता है, अगर कोई किसी का प्रॉब्लम हुआ तो, और एक रिजर्व में रहता है। 3 ग्रुप रहते हैं, और इनके लिए स्पेशल प्रबंध किया जाता है। स्पेशल उनके लिए उनको छांटना, उनको सिलेक्ट करना भी, इसका एक टीम है जो इनको सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको प्रैक्टिस दिया जाता है।